वेलकम टू ऑल यूट्यूब में चैनल स्टॉक पिकअप। आज कैंडल स्टिक पैटर्न में हम स्पिनिंग टॉप को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे स्पिनिंग टॉप कैसे काम करता है, कैसे स्पिनिंग टॉप का बनने पे चार्ट के ऊपर बनने पे उसको किस तरह से ट्रेड करना है, कहाँ एसएल होगा, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ पे एंट्री होगा, और विधिवत संपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कर दें। तो चलते हैं सीधे स्पिनिंग टॉप को पहले देखते हैं कि चार्ट पे कैसे बनता है। तो स्पिनिंग टॉप हमेशा एक बुलिश ट्रेंड में बनता है। जैसे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और बुलिश ट्रेंड में कम से कम ये 20 कैंडल ट्रेंड का तेज़ी का होना चाहिए। 20 कैंडल कम से कम तेज़ी का होना चाहिए। फर्स्ट ये देखना है कि आपको तेज़ी का कम से कम 20 कैंडल मिल रहा है कि नहीं। अगर तेज़ी का 20 कैंडल यानी बुलिश 20 कैंडल अगर मिल गया देखने को, और ऊपर चार्ट पे अगर इस टाइप का कोई कैंडल बनता है, इस टाइप का कोई कैंडल देखने को मिलता है, तो उसे स्पिनिंग टॉप बोला जाता है। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद अब इसमें आपको स्पिनिंग टॉप में देखने को मिल रहा है कि जैसे मैंने बना रखा है, तो इसमें आपको बॉडी के से ज़्यादा शैडो देखने को मिलता है, और बॉडी जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, और शैडो अगर बॉडी 5 रुपये का है तो शैडो 10 रुपया 15 रुपये का देखने को मिलना चाहिए। यानी बॉडी से शैडो थोड़ा हल्का बड़ा होना चाहिए। और इसके बाद अगर दूसरी कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, यानी ये हो गया आपको 1 मिनट, ये हो गया आपका स्पिनिंग टॉप। सेकंड कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को मिले, सेकंड कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को मिलना चाहिए। ये कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को मिलना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये जब स्पिनिंग टॉप बना है, बनने के बाद इसका हाई ब्रेक सेकंड कैंडल से ना हो, ये ध्यान रखना है कि कोई कैंडल इसका हाई ना ब्रेक किया हो। यानी ऑलरेडी इस हाई के ऊपर कोई कैंडल नहीं देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ से आपको 20 कैंडल कम से कम बुलिश कैंडल देखने को मिले, एक तेज़ी का ट्रेंड हो, 20 कैंडल देखने को मिले। सेकंड कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है, और सेकंड कैंडल का जैसे लो को ब्रेक करेगा प्राइस, थर्ड कैंडल या फिर कोई थर्ड कैंडल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और इसलिए इस स्पिनिंग टॉप का हाई का होगा। और सेम इसका जो डिफरेंस है उतने 1:1 का टारगेट पे आप, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले से बोलते आता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि 1:1 टारगेट आने पे कम से कम 60 से 80% प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी 40 से 20% अपना टारगेट 2 के लिए वेट करें। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ख़रीदे हुए प्राइस पे एग्जिट कर जाए, ताकि वो सौदा लॉस में ना जाए। अभी जब तीसरे कैंडल को ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे, और एंट्री मार करके
ठीक इसका डिफरेंस जो है वो आगे की तरफ उतना टारगेट ले लेंगे और वहाँ 80% या 60% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ माल है वो बाइंग प्राइस पे एसएल डाल करके, और अगर और गिरावट आती है तो धीरे धीरे एसएल को ट्रेल करेंगे और अपना प्रॉफिट जब एसएल ब्रेक करता है तो निकलेंगे, ना कि आगे से टारगेट काट करके निकलना है। आगे से तभी टारगेट काटना है जब 1:1 का टारगेट आता है, तो वहाँ पे आगे से तभी टारगेट लगा के काटना है जब आपका वहाँ पे, ताकि आपको क्वांटिटी हल्का हो जाए और आप ट्रेड को आसानी से होल्ड कर पाएँ और वो ट्रेड नुकसान में ना जाए। उसके लिए हम 1:1 पे 60 से 80% प्रॉफिट बुक करने को बोलते हैं। अब ये रह गया कि पहले तो यहाँ से 20 कैंडल बुलिश कैंडल देखने को मिले, ट्रेंड बुलिश देखने को मिले, स्पिनिंग टॉप देखने को मिले, सेकंड कैंडल बेयरिश देखने को मिले, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल को लो को ब्रेक करे, तब हम स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर यहाँ पे एसएल रखेंगे। इस लाइन में हम एसएल रख देंगे और 1:1 पे 60 से 80% प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे की तरफ अगर और गिरावट होती है तो एसएल को ट्रेल करके जाएंगे। जब एसएल निकल गया तो हमारा पोजीशन एग्जिट, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है और होना भी चाहिए। ट्रेड ले रहे हैं तो आपका मेन जो रिस्क है इस रेंज में होना चाहिए। यहाँ से भाव नीचे की तरफ जब निकल जाता है तो आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम 1:1 पे टारगेट बुक कराते हैं, ताकि कम से कम 60 से 80% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो सौदा अगर वापस यहाँ से रिटर्न भी हो जाता है, यहाँ से वापस रिटर्न हो जाता है, तब भी हमें ख़रीदे हुए भाव पे बाकी 40 से 20% अपना एग्जिट कर लेंगे। तो हमें जो 60% प्रॉफिट बुक किए हैं वो प्रॉफिट हमारे पास रहेगा, ना कि लॉस में कन्वर्ट होगा। और स्पिनिंग टॉप को हम एक बार बैक टेस्ट भी करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पे कहीं स्पिनिंग टॉप दिखता है कि नहीं दिखता है। जैसा कि हमने बताया कि ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें कम से कम 20 कैंडल पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले। ये सब बातें चहन में होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और अब हम बैक टेस्ट करने के लिए एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम ढूंढेंगे स्पिनिंग टॉप कहीं मिल जाए तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला है, ये कैंडल जो है स्पिनिंग टॉप है। और इसमें जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है कि आपको कलर से ब्लैक हो या रेड हो या कोई भी हो। यहाँ पे उसका कैंडल का शेप मैटर करता है कि कैंडल स्पिनिंग टॉप के शेप में है या नहीं है, वहाँ पे कलर कोई मैटर नहीं करता है। और सेकंड कैंडल जैसे कि मैंने बोला था कि बेयरिश होना चाहिए, तो ये बेयरिश है। और थर्ड कैंडल जैसे इस कैंडल का ब्रेक वो ब्रेक करता है तो हम पोजीशन बनाएंगे। तो थर्ड कैंडल के यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और यहाँ हाई लगाया है और यहाँ से पुनः गिर गया है मार्केट नीचे की तरफ। तो अगर आप इस जगह पे भी एंट्री करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है देखेंगे तो मार्केट आपको ऑलरेडी 1:1 का दिया ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 30 मिनट का चार्ट है। तो एक बार हम इसको कोशिश करते हैं कि देख लें। तो ये देखिए उससे ज़्यादा का टारगेट दे रखा है इसने। यहाँ पे आपका स्पिनिंग टॉप बना है और यहाँ से बनने के बाद ये मार्केट लगातार ये गिर करके यहाँ तक आ गया, यानी 1:2-3 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका एंट्री पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो वैसे ही टारगेट भी आपका यहाँ 1:1 का ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड एज आपको टारगेट मिल रहा है, उसके बाद भी नीचे कंटिन्यू जारी रहता है गिरावट, और यहाँ से 1:3 का टारगेट इसमें मिल रहा है अगर होल्ड करने से। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि चार्ट पे बैक टेस्ट भी करते रहना है कि स्पिनिंग टॉप अगर दिखता है तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये अगर रेजिस्टेंस पे बनता है,
रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो ये ज़्यादा बहुत अच्छा कारगर होता है, बहुत अच्छा काम करता है अगर रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है स्पिनिंग टॉप। तो अगर रेजिस्टेंस के नीचे देखने को मिलता है तो जल्दीबाजी में पोजीशन ना बनाएं। अगर रेजिस्टेंस पे ही देखने को मिले तभी इस कैंडल को ट्रेड करें। हालांकि इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, तकरीबन 80% 85% तक एक्यूरेसी है इस कैंडल का। तो चार्ट पे जब भी मिलता है तो इसी तरह से ट्रेड करना है जैसे मैंने बता रखा है। और इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि मैं ऑलरेडी बोला था कि कम से कम 20 कैंडल पॉजिटिव देखने को मिले। तो देखेंगे तो एक बार हम इसको दिखाना, एक बार इसको मार्क कर देते हैं ताकि आपको आप का नज़र में ये दिखाई दे। ये हो गया आपका स्पिनिंग टॉप। और यहाँ से देखें तो ऑलरेडी मैंने बोला था कि कम से कम 20 कैंडल होना चाहिए। तो ये देखें तो 20 कैंडल से भी ज़्यादा है। ये जो ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड है और यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाके ये बनते हुए दिखा है और वहाँ से मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लेकर आया है। तो ये है स्पिनिंग टॉप का काम। और ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि आप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रख करके जो चीज़ मैंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करके ट्रेड करना है, तो उसको क्या करना है कि वीडियो को 1-2 बार देखना है, ताकि 1 बार 2 बार 3 बार करके रिपीट करके देखना है। चार्ट पे बैक टेस्ट करना है, फिर उसको चार्ट पे ढूंढना है कि कहाँ बना हुआ है और कैसा इसका रिएक्शन रहा है। और ये ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ कि मैं पहले भी बोला आपसे कि ये रेजिस्टेंस पे बना होना चाहिए। जितना अच्छा रेजिस्टेंस पे ये काम करेगा, बीच में कहीं दूसरे जगह बनता है, सपोर्ट वपोर्ट साइड में बनता है, तो ऐसे जगह पे स्पिनिंग टॉप को नहीं बल्कि स्पिनिंग बॉटम काम। तो स्पिनिंग बॉटम से भी रिलेटेड वीडियो एक डाल दूंगा और स्पिनिंग टॉप को अभी समझा दिया हूँ। तो स्पिनिंग टॉप में कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा उत्साह बढ़ाएं हमारा भी, और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।